हैं वो सारा काम केजरीवाल का कहा हुआ है, यानी कि पर्दे के पीछे केजरीवाल है, करती सिसोदिया है, लिहाजा केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से और पूरा का पूरा जो कांड है सामने आने के बाद से अब इस्तीफे की मांग की जा रही है केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर बेईमान आदमी हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया से हर वो काम करवाया है, चाहे वो खजाना लुटवाना हो, चाहे वो शराब के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल बसों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो, चाहे वो स्कूल के कमरों के नाम से पैसे इकट्ठे करने हो। अब बहुत स्पष्ट हो गया अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान। और इस बेईमानी इस हद तक करते हैं कि अपने विरोधियों की सारी की सारी जासूसी करने के लिए भी दिल्ली की सरकार का पैसा लुटा रहे थे। मुझे उम्मीद है जैसे मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन लिया था, आज अरविंद केजरीवाल जी को भी खुद इखलाकी तौर पर इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको भी तुरंत इससे इस्तीफा देना चाहिए। और लोमस और अंजलि हमारे साथ जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, एक दूसरे पर हमला तो लगातार ये पार्टियां बोल ही रही हैं, लेकिन अब सीधे सीधे इस्तीफे की मांग केजरीवाल के। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला निकल के पहले सामने आया था, जहां पे बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह आरोप लगाया कि उनकी जासूसी की जा रही है और इसको लेकर के एलजी को उन्होंने शिकायत की थी और एलजी ने ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के सामने रखा था और गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर के जांच करने का आदेश दिया था। और हालांकि ये भी कहा था कि अब इस मामले में आप केस रजिस्टर करें। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने इस पूरे मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया, जिसमें से हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं और तमाम जो दूसरे अधिकारी वो भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले से ही शराब घोटाले में एक मामले में अंदर जेल में है और दूसरी तरफ ये नया मामला निकल के सामने आया। तो कहीं ना कहीं उनका जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं जेल में रखने की ये साजिश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया था वो अब खुल करके सामने आ रहा है। अब सीबीआई पूरे मामले में जांच करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, अधिकारियों से पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं ये मामला खुल करके सामने आएगा। जी बिल्कुल लोमस, जैसा कि आप बता रहे हैं, अब खुलकर मामला तभी सामने आएगा जब जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन अंजलि, ये अगर हम समझें तो नंबर 3 थे सत्येंद्र जैन, जेल में हैं। नंबर 2 थे मनीष सिसोदिया, उन्हें भी लगभग इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है अभी तो। और अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी जोर शोर से कर रही है। बिल्कुल, देखिए सलोनी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई लंबे समय से चल रही है और अब तो चुनावी माहौल है, तो ऐसे में अब ये लड़ाई और भी ज्यादा, ये तकरार और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों ही जेल में हैं। तो अब तीसरा नंबर क्या केजरीवाल का होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज कर लिया है एफबीओ मामले में। आपको बताते चले, फीडबैक यूनिट का गठन ये कह करके किया गया था, दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग होती है और ये कह करके किया गया था कि अधिकारियों कर्मचारियों जो कि दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पर और उनके काम पर नजर रखने के लिए इस यूनिट का गठन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की ओर से जो 3 चिट्ठियां भेजी जाती है और उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि दिल्ली में कोई भी गठन या फिर कोई भी भर्ती बिना एलजी के मंजूरी के नहीं हो सकती। तो साफ तौर पर एफबीओ के लिए एलजी की मंजूरी नहीं मिली थी और सीबीआई ने पूरी जो रिपोर्ट है वो खुफिया विभाग को दी और अब जाकर इस मामले में ये देखा जा रहा है कि केस दर्ज कर लिया गया है 6 लोगों के खिलाफ। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजस्थान पहुंचते हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हैं और बीजेपी और कांग्रेस को एक ही बताते हैं, वो यानी कि एक तरफ पूरी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली में देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर एक के बाद एक यही सवाल है अंजलि कि एक व्यक्ति जो इस वक्त जेल में है और ऐसे करप्शन के आरोप में है कि जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं अंजलि लोमस, उसके बाद भी उनको बेचारा दिखाने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आप